हेलो बच्चों, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे चॉइसिंग आवर यूनिवर्स का। हमने इसका पहला पार्ट किया था लास्ट वीडियो में। ये भी हमने किया था। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी हमने अच्छे से समझा था और यहाँ तक हो गया था हमारा। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखो बच्चों, ये तो इस लेसन का जो ऑथर है उनके बारे में डिटेल है। स्टीफन हॉकिंग इज इंग्लिश थ्योरेटिकल। ये है ना, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बीए के में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आज तक इनके ऊपर आया हो, तो इसे कोई करना जरूरी नहीं है। अपने आप से पढ़ लेना, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम अबाउट द एशे से स्टार्ट करते हैं। दिस एशे ऑफर्स ए न्यू अप्रोच। ये हमें नई अप्रोच देता है, नई सोचने की शक्ति देता है। टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, हम अपने ब्रह्मांड को समझ सकें, इसलिए हमें ये नई अप्रोच देता है, नई सोचने शक्ति देता है। द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव हेल्प्ड टू अस गेट आंसर फॉर ए लॉट मैनी डीप मिस्ट्रीज अबाउट द यूनिवर्स। मिस्ट्रीज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रहस्य होता है। यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड, कॉस्मो इसका सिनोनिम है। फिजिक्स लॉ, फिजिक्स का नियम हमें हेल्प करता है, हमें सहायता करता है। गेट टू आंसर, हमें आंसर प्राप्त करने में। किस चीज़ के लिए? डीप, गहरी रहस्य है जो हमारे यूनिवर्स की, उनके बारे में आंसर प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। हाउ एवर टू द कोस्ट टू अराइव एट ए सिंगल अनफील्ड थ्योरी दैट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सभी के अलग अलग मत थे, अवधारणाएं थी। अफ्रीका वालों की अलग थी, अमेरिका वालों की अलग थी, सभी के अलग अलग थी। और आज हम इनके ये फ्यूचर बॉडी टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्मेड। हमें सही नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना है और कब बना है। वी डोंट नो टू क्रिएट हाउ लाइफ ओरिजिनल ऑन अर्थ। हमारी लाइफ, हमारा जीवन पृथ्वी पर कैसे आया है, हमें सही नहीं पता है। स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड मेल्डिनो। अब हम फ्यूचर बॉडी टैक्स पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बोस्गो पीपल, ये अकॉर्डिंग टू बोस्गो पीपल उन लोगों के अनुसार, इन द बिगनिंग, शुरुआत में, देयर वाज ओनली डार्कनेस, वाटर एंड ग्रेट गॉड बुम्मा। उन लोगों का, ये अफ्रीका वाले हैं, उन लोगों के अनुसार उनका इस धरती पे शुरू में क्या था? इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में शुरुआत में क्या था? डार्कनेस, अंधेरा था, पानी था, एंड ग्रेट गॉड बुम्मा। सभी के अलग अलग भगवान होते हैं, उन्होंने अपने भगवान का नाम बुम्मा रखा हुआ है। बुम्मा वाज ए गॉड इन द माइथोलॉजी ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका के लोगों को मिथ है कि बुम्मा एक भगवान है। Those people believe that Bumma is a god of universe creation. यूनिवर्स क्रिएशन माने बनाना। उनका बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि बुम्मा गॉड है, भगवान है, यूनिवर्स को बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला। वन डे ड्यू टू पेन इन द स्टोमच वोमिट अप द सन। एक दिन बुम्मा के पेट में, स्टोमच में दर्द हुआ, पेन हुआ, दर्द हुआ। वोमिट, उल्टी हुई। उल्टी में क्या आया? सन, सूर्य आया। द सन ड्राइड अप सम ऑफ द वाटर। सूर्य है वो पानी को, लिविंग लैंड, रहने की जगह को जलाने लगा, ड्राइड, सुखाने लगा। बट गॉड वाज स्टिल इन पेन। लेकिन दोबारा एक बार फिर बुम्मा के पेट में दर्द हुआ। एंड आगे हम देखते हैं। वोमिटेड सम मोर, दोबारा उसने उल्टी की तो क्या हुआ? एंड रिजल्टेड इन द मून द स्टार्स। रिजल्टेड, क्या हमें परिणाम प्राप्त हुआ दोबारा उल्टी का? इन द मून, सन। सन तो पहले आ गया था, चंद्रमा आया। अब द स्टार्स, तारे आए। एंड द सम एनिमल्स, कुछ पशु भी आए थे। लिपोर्ड, छिपकली, क्रोकोडाइल, टर्टल, फाइनली मैन।
आखिर में मैन आया था, टर्टल आए थे और मगरमच्छ आया था, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। ये तो थी सेंट्रल अफ्रीका वालों की अवधारणा। अब यह है मैक्सिको और अमेरिका वालों की अवधारणा। द मायान ट्यूब ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के मायान्स थे, जो लोग थे, उनकी क्या अवधारणा है? टेल ऑफ ए सिमिलर टाइम, बिल्कुल इसके सिमिलर समकालीन टाइम, बिफोर स्टेटन, हमारे ब्रह्मांड के बनने से पहले, वेहर ऑल एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता था, क्या सब एग्जिस्ट करता था? द सी, सागर, द स्काई, आसमान, एंड द मेकर, मेकर बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला मेकर। द मेकर वाज अनहैप्पी बिकॉज देयर वाज नो वन टू प्रेज हिम। एक दिन अनहैप्पी था मेकर, मेकर अनहैप्पी था, मेकर खुश नहीं था, बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो वन, वहाँ पे कोई नहीं था। कौन नहीं था? वहाँ पे उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था। उसने क्या क्रिएटेड किया? क्रिएटेड द अर्थ, माउंटेन्स, ट्रीज एंड मोस्ट एनिमल्स। उसने पृथ्वी बनाई, उसने पहाड़ बनाए, ट्री बनाए, पेड़, एंड मोस्ट एनिमल्स, और कुछ पशु भी बनाए थे। बट द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक, एनिमल थोड़े बोलेंगे, पशु नहीं बोल सकते। सो ही डिसाइडेड टू क्रिएटेड ह्यूमन। उसने निर्णय किया, उसने डिसाइड किया कि वो आखिर में एक आदमी बनाएगा। ही फर्स्ट मेड ह्यूमन बिगन विद मड एंड अर्थ। उसने पृथ्वी और मिट्टी से एक आदमी बनाया, पहला आदमी बनाया। बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस, नॉनसेंस बेतुकी बातें करना, जो अजीब अजीब सी अच्छी बातें ना लगे हमें, वो नॉनसेंस बातें करने लगा, बेकार बेकार सी बातें करने लगा। ही लेट देम डिसलो, उसने उसे भंग कर दिया, उसे मिटो दिया। हम अपनी मनपसंद चीज़ ना बने तो हम उसे मिटो देते हैं ना, जैसे पेंटिंग, वैसे ही मेकर ने भी मिटो दिया। एंड ट्राइड अगेन, और उसने दोबारा प्रयास किया। ही मेड द पीपल फ्रॉम वुड, उसने दोबारा प्रयास किया और दोबारा प्रयास में वुड, लकड़ी, लकड़ी का आदमी बनाया। बट दोज पीपल वर डल, वो पीपल भी डल था। ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय, उसने सोचा, उन निर्णय लिया कि इसे भी मिटो देगा, इसे भंग कर देगा। दैम, बट दे एक्सपेक्टेड इन टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जंगल में चल गया, वन में चल गया। क्रिएटिंग, उन्होंने क्या किया? वट वी टूडे नाउ एज मंकी, जिसे हम, जो बनाया था मेकर ने लकड़ी का आदमी, उसे हम आज बंदर कहते हैं। दोज इन द बिगनिंग, शुरुआत में, गॉड फेल्ड टू मेक ह्यूमन बिगन्स, भगवान भी फेल हो गया आदमी को बनाने में। दिस इज द मिस्टेक ऑफ मेकर, यह भगवान की भूल थी, मिस्टेक तो थी, मंकी बना दिया। अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के लोगों के अनुसार, गॉड मेड द फर्स्ट ह्यूमन फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न, कॉर्न भुट्टा, येलो और वाइट, सफ़ेद और पीले रंग के, पीले भुट्टे से उसने आदमी बना दिया। ये मैक्सिको के लोगों की अवधारणा है कि भगवान ने फर्स्ट टाइम ह्यूमन, आदमी बनाया, सफ़ेद और पीले भुट्टे से। स्केर्टली ऑथर्स से द साइंटिस्ट मेक इथेनॉल फ्रॉम कॉर्न, ये ऑथर है, ये क्या कहता है कि अब के टाइम में साइंटिस्ट क्या बनाते हैं, मेक बनाना, क्या बनाते हैं? इथेनॉल, शराब बनाते हैं कॉर्न से, तो भुट्टे से शराब बनाते हैं। बट दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक मैन फ्रॉम इट, इससे, इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? इथेनॉल के लिए, इथेनॉल नहीं, भुट्टे के लिए, कॉर्न के लिए। एबल, हम नहीं बना सकते, मेक नहीं बना सकते, हम क्या नहीं बना सकते? आदमी नहीं बना सकते ना इथेनॉल से, इथेनॉल बना सकते हैं कॉर्न से। नाउ दिस टाइप ऑफ मिथ्स फ्रॉम various people and regions are helped to answer the question we address। ये मिथ है, ये रहस्य है, पीपल को, आदमियों को क्या हेल्प करने में सहायता करते हैं, हेल्पफुल
फुल हैं, क्या हेल्पफुल हैं, क्या सहायता प्रदान करते हैं आंसर प्राप्त करने के लिए। वाई इज दियर यूनिवर्स, यूनिवर्स यहाँ क्यों है। वाई इज दियर यूनिवर्स, दैट वाई इट इज, यह ऐसा है तो क्यों है। आवर एबिलिटी टू एड्रेस सच क्वेश्चन, हमारी एबिलिटी, हमारी उत्सुकता to address such question has grown stability in the centuries. In the centuries since the ancient Greeks, most profoundly over the past पिछले सेंचुरी सदी, प्रोफाउंडली गंभीरता पूर्वक, ये पिछली शताब्दियों में जो ग्रीक ग्रीक किसके लिए उपयोग है, यूनानियों के लिए। जो पिछली शताब्दियों में यूनानियों ने ये किया था ना खोज वगैरह ब्रह्मांड को लेकर, उनके बाद हमारी उत्सुकता बढ़ी है हमारे पास्ट सेंचुरी को जानने के लिए। हम गंभीर है तब से हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए। वी आर नॉट नाउ रेडी टू ऑफर ए पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन, हम रेडी हैं पॉसिबल आंसर के लिए, इन क्वेश्चनों के आंसर के लिए। हम सही सही कुछ जो हमने पढ़ा है उनसे हम आंसर दे सकते हैं। इट हैज़ बीन अपैरेंट even from the early time that either the universe was a very recent creation of human beings have exactly for one a small fraction of cosmo history, जहाँ पे cosmo history cosmo यूनिवर्स के लिए जो हुआ है, हमारा थोड़ा बहुत इसमें हुआ है इस ब्रह्मांड की दुनिया में आए हुए। ब्रह्मांड तो पहले का है, और लेकिन हमने यहाँ पे एग्जिस्ट, हम यहाँ पे बहुत ही कम समय से एग्जिस्ट किए हैं, हमारा जीवन का शुरुआत ही है अभी तो ये। इट इज़ वेरी ओल्ड, यूनिवर्स तो बहुत ही पुराना है लेकिन हमारा जीवन नया है, हम बहुत बाद आए हैं यूनिवर्स में। अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट गॉड, ये ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल का पार्ट है, क्रिएटेड अदम एंड इव, ये ओल्ड टेस्टमेंट भगवान के अनुसार क्या है कि भगवान ने क्या बनाया था, क्रिएटेड अदम एंड ईव, दो आदमी बनाए थे अदम एंड ईव, ओनली 6 days इनटू, इन्होंने 3 दिन के भीतर ही बना 6 दिन के भीतर ही बना दिए थे ये आदमी। Bosco people believed that origined at 9 in the morning on October 27, 4004 BC. बिशोम्प क्या सोचते हैं कि हमारे ओरिजिन, किसका ओरिजिन हुआ था, ब्रह्मांड का ओरिजिन मॉर्निंग में हुआ था, सुबह हुआ था, 9 बजे हुआ था, 27 अक्टूबर को हुआ था। बट द scientists have found out that the universe itself began much earlier, about 13.7 billion years ago. लेकिन साइंस के अनुसार, हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारे विज्ञान के अनुसार हमारे यूनिवर्स को 13.7 बिलियन ईयर हो गए हैं बने हुए। बट एज कंपेयर टू इट, इनसे हम कंपेयर करें, इनसे हम तुलना करें, ह्यूमन आर रिसेंटली क्रिएटेड, लेकिन ह्यूमन तो रिसेंटली बना है, अभी अभी बना है। फर्स्ट एक्चुअली साइंटिफिक एविडेंस, वास्तविक एविडेंस ऑफ साइंस, साइंस के वास्तविक नियम, वास्तविक प्रूफ हमें कब मिले हैं यूनिवर्स के आने के, 1920 में मिले हैं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव इन ए स्टैटिक यूनिवर्स, शुरुआत में सभी वैज्ञानिक क्या बिलीव करते थे कि हमारा ब्रह्मांड है स्टैटिक, स्थिर है हमारा ब्रह्मांड। हमने शुरुआत में पहले, सबसे पहले हमारी थ्योरी भी आई थी ज्योग्राफी में कि हमारी पृथ्वी है ये तो स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वही थ्योरी है ये।
दैट हैड ऑलवेज एक्सिस्टेड, और ये है शुरू से ही एग्जिस्ट करता है, बट एडविन हुबी इन 1929, 1929 में ये साइंटिस्ट का नाम है हुबी, पब्लिश्ड किया, क्या पब्लिश्ड किया था, ए लॉ रिलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम अस, किससे डिस्टेंस, ब्रह्मांड के रिलेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन से और हमसे जो दूरी है उससे एक लॉ पब्लिश्ड किया था, एक नया कानून पब्लिश्ड किया था। इट वॉज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड था। विद 100 इंच टेलीस्कोप, उसने अपने 100 इंच के टेलीस्कोप से इस ऑब्जर्वेशन को किया था। विच ही माउंटेड ऑन माउंट विल्सन, उन्हें विल्सन, ये माउंटेन का नाम है, याद रखना, उसके ऊपर से हम अपने 100 इंच के टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखा था। इन द हिल अबो पासाडिना, ये पासाडिना में हिल है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ पे है आप ये कमेंट में बताना। ही कंक्लूडेड दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, उन्होंने कंक्लूड निकाला, उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, क्या आखिर में निर्णय निक्षेप, क्या क्या निकाला उन्होंने आखिरी में, कि निष्कर्ष निकाला कि हमारा ये ब्रह्मांड है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड, बढ़ता जा रहा है। द यूनिवर्स है मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट, हमारा यूनिवर्स है जो शुरुआत में बहुत छोटा था, पास्ट भूतकाल में बहुत छोटा था। विल इफ वी एक्सप्लोरेबल टू डिस्टेंट पास्ट, यह सुदूर, डिस्टेंट सुदूर, पास्ट भूतकाल, एक्सप्लोरेबल विस्तार, यह विस्तार से बढ़ता जा रहा है। ऑल द मैटर एंड द एनर्जी इन द यूनिवर्स, और हमारे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, जो भी एनर्जी है इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, वट वुड हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड, केंद्रित है, इन ए वेरी स्मॉल रीजन, एक बहुत छोटे से केंद्र में केंद्रित है हमारी ये सारी की सारी एनर्जी और पदार्थ। अनइमेजिबल, अकाल्पनिक, डिस्टी, नियति, नियति, ठीक है, नियति, एंड टेम्परेचर, सभी कुछ एक केंद्र में केंद्रित है। एंड इफ वी गो बैक फॉर इनथ देयर वुड बी ए टाइम, हम अगर शुरुआत में जाएं, पीछे जाएं, तो एक टाइम था, उसकी बात है कि सब कुछ हमारा एक, सब कुछ केंद्रित था एक जगह पे। द नेम गिव टू ओरिजिन, ब्रह्मांड के केंद्र को, ब्रह्मांड के केंद्र को, ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड के केंद्र को और इसके बनने की जो विधि है जो हमने पढ़ी है उसी को बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। द बिग बैंग थ्योरी इज एन एफर्ट ऑफ एक्सप्लेन, ये क्या एफर्ट करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, क्या विस्तार करती है। व्हाट हैपेंड एट द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर यूनिवर्स, बहुत बहुत बिगनिंग, शुरुआत में हैपेंड, घटना, क्या घटना हुई थी हमारे शुरुआत में, ब्रह्मांड के शुरुआत में। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, देयर वाज नथिंग, या कुछ नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं। द बिग बैंग थ्योरी इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है व्हाट हैपन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मोमेंट, कि हमारे ब्रह्मांड में पहले क्या था, बाद में क्या ही, कैसे बना, सब कुछ हमारी बिग बैंग थ्योरी करती है एक्सप्लेन। ये देखो, ये क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो मैं इनकी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी क्वेश्चन विद आंसर, और आप कमेंट में बता देना अगर आपको इनके आंसर भी एक्सप्लेन करवाने हो तो। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।